तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है ज्वाइंट। ज्वाइंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बी फार्मा फर्स्ट सेम के एचएपी टॉपिक के यूनिट 2 का। ठीक है, ये कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ आप इसको कंसंट्रेट होकर अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। आज इसको ही हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन ऑफ जॉइंट, देन स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, types of joint and function of joint. Okay, so firstly we will discuss about definition of joint. देखिए, डिफिनीशन ऑफ जॉइंट को समझने से पहले हम अपनी लैंग्वेज में जॉइंट को समझ लेते हैं, तो बेसिकली हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्या होता है कि दो बोन्स होती हैं। ठीक है, दो बोन्स होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, जॉइंट। क्या कहलाता है, जॉइंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो दो बोन्स होती हैं उसके बीच में जो अटैचमेंट है, दो बोन्स का अटैचमेंट है, जहाँ से वो जुड़ रही हैं, जहाँ से वो कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, उनके बीच का जो एक स्पेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ जॉइंट इज अ आर्टिकुलेशन सरफेस। ठीक है, आर्टिकुलेशन क्या है, जो आर्टिकुलर स्पेस है या सरफेस है, इज द कनेक्शन मेड बिटवीन बोन्स। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कनेक्शन होता है, यानी दो बोन्स के बीच में कनेक्शन होता है, वही क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। ठीक है, ऑस्कल्स और द अदर हार्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी विच लाइक द स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इनटू द फंक्शनल होल्स। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू अलाउ द डिफरेंट डिग्री ऑफ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। यानी ये क्या करता है, मूवमेंट को प्रोवाइड करता है। यानी दो जॉइंट जो बोन्स हैं उसके बीच का जो एक तरीके से स्पेस है वही जॉइंट कहलाता है, और ये क्या करता है, आपको मूवमेंट के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि जॉइंट क्या होता है। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि इसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट्स ये आप इधर देख रहे हो, वाइट वाइट सी एक तरीके से झिल्ली सी आपको दिख रही है, मेम्ब्रेन सी दिख रही है ना, दिख रही है ना। ओके, 1 मिनट। ओके, तो ये आपका लिगामेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है, और ज्वाइंट कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ज्वाइंट कैप्सूल एक तरीके का मेम्ब्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से विजुअलाइज होगा, है ना। तो और इसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि सिनोवियल फ्लूइड्स के जस्ट बाहर होती है, और ये क्या करती है, सिनोवियल फ्लूइड जो आपका प्रेजेंट है दो बोन्स के बीच में, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन। और इसमें आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो क्या करता है, ये आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके बोन्स में। जैसा कि ये आपको यहाँ से दिख रहा है येलो कलर का, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट किया गया है। और इसमें स्पॉन्गी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्पॉन्गी बोन्स क्या होती हैं, ये छोटे छोटे से डॉट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पॉन्गी टाइप इस तरीके से। ठीक है, ये बोन्स में छोटे छोटे से डॉट टाइप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट हैं वही आपकी बोन्स स्पॉन्गी बोन्स हैं। ठीक है, और इसमें कॉम्पैक्ट बोन्स भी प्रेजेंट होती है, जो कि बोन्स को एक तरीके से हार्ड करती है। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। और ज्वाइंट कैविटी जिसे आप सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है, देखिए सिनोवियल फ्लूइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता दूं मैं। सिनोवियल फ्लूइड का मतलब जो है वो ये है कि जैसे आप गाड़ी में क्या कोई भी जैसे गाड़ी का कुछ भी कोई चीज़ होता है, मोबिलाइज करते हो उसको, मोबियल वगैरह उसमें डालते हो, क्यों डालते हो, क्योंकि उसमें एक तरीके से मोबिलिटी प्रोवाइड करे उस चीज़ को, जहाँ से वो एक तरीके से हार्ड हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसे ही दो जब बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट है उनमें अगर मूवमेंट के समय कोई भी एक तरीके से दिक्कत ना आए, ना हो, ठीक है, कोई मूवमेंट्स में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, सिनोवियल फ्लूइड। एज आ मोबियल की तरह ये काम करता है। जैसे मोबियल आपकी गाड़ी में काम करता है, ऐसे ही ये सिनोवियल फ्लूइड आपका मोबिलिटी के लिए यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, जो दो जॉइंट के बीच में। ठीक है, और एज के साथ ये कम हो जाता है, इसके कारण ही गठिया रोग आपने सुना होगा। ठीक है, गठिया रोग जो होता है ओल्ड लोगों को हो जाता है ना, तो उन्हें चलने में दिक्कत होती है, सर्दियों में दिक्कत होती है, इसी कारण से होती है, ये उनमें कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छे से स्ट्रक्चर सीखा होगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करिए,
स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एचएपी के टॉपिक में। तो स्ट्रक्चर तो आपको अच्छे से सीखना ही है। अब हम बात कर लेते हैं जॉइंट्स के टाइप। तो इसके जो टाइप्स हैं वो एक देखिए हिंज जॉइंट है, ठीक है। ये टाइप्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो इसके भी फिगर बना देंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें जो पहला है वो है हिंज जॉइंट। इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक्सियल और एक्सटेंशन मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्बो जॉइंट्स, ठीक है, और इंटरफेजिलियस जॉइंट्स और नी जॉइंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका जो एक टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये एक तरीके से बॉल और सॉकेट की तरह काम करता है, ठीक है। और इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, है ना, एडजक्शन और एबडक्शन और सर्कमडक्शंस, ये इस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं। और इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है आपका शोल्डर हिप्स, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो टाइप है वो है आपका पिवोट्स, ठीक है, जिसे रोटरी वो भी बोलते हैं। ये किस लिए होता है, रोटेशन के लिए। आपका जैसे हाथ है ये रोटेट हो जाता है पूरा इस तरीके से, देखो घूम जाता है, पूरा घूम रहा है ना, पूरा इस तरीके से घुमा के देखिए पूरा रोटेट हो जाता है ना। तो ये रोटेशन प्रोवाइड करता है ना। आर्टिलरी एक्सिस, प्रोक्सिमल, है ना, और रेडियो अल्ना जॉइंट्स, ये सब इसके एक तरीके से एग्जाम्पल है, ओके। अल्ना जिसे बोलते हैं। कॉन्डिलॉइड्स, ये इसका एक टाइप है जिसमें फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, है ना, और एडक्शन, सर्कमडक्शन, इस तरीके से के आपके क्या है मोमेंट्स प्रोवाइड होते हैं। और इसमें आपका विस्ट जॉइंट है ना बिटवीन रेडियल्स एंड कैप्स कार्पलस, इन ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और सैडल, सैडल इसका भी एक टाइप है। इसमें जो आपके मूवमेंट हैं फ्लेक्सियन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, सर्कमडक्शंस, है ना, थंब फिंगर अपोजिशंस, ये सब इसके क्या है एक तरीके से मूवमेंट्स हैं। इसमें आपका कार्पोमेल्टेला, कॉर्पलर जॉइंट एंड थम्स, ये सब प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ग्लाइंडिंग इसमें आपका एक अदर टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। और इसमें जो मूवमेंट होते हैं वन सरफेस मूव्स होते हैं, एक सरफेस में ही ये मूव्स करते हैं एंड ओवर अनदर सरफेस, ओके। बिटवीन टार्सल बोन्स, सर्कुलॉइड्स जॉइंट बिटवीन आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रा बिटवीन कार्पल बोन्स, ठीक है। ये सारे भी इसके एक तरीके से क्या है एग्जाम्पल है। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो, सॉरी इसके फंक्शन और हम देख लेते हैं, सॉरी। तो इसके फंक्शन ये हैं। तो फंक्शन इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी, यानी आपको ये जो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी मूवमेंट के लिए कैपेबल करते हैं। मोबिलिटी क्या है, यानी जैसे सिनोवियल फ्लूइड है ना, मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जॉइंट आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अलाउ टू मूवमेंट, मूवमेंट में आपका एक तरीके से हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। अलाउ टू रोटेशन, रोटेशन के लिए हेल्प करते हैं, यानी चारों तरफ घुमा लेते हैं ना, जैसे हाथ इसको रोटेट करने में। और नेक्स्ट है इसका सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन बोन्स इन द मोबिलिटी, ये भी आपका मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस किया है फोर्थ इस टाइम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड कोई भी साउंड आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको मत इतना ध्यान दीजिए, उसको निगलेक्ट कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए और ऐसे वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाइए, फार्मेसी को सरल बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।